अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप ठीक होंगे अल्लाह की मदद से। इस वक्त जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला पार्ट है। तो पहले आपने इंट्रोडक्शन सुनी होगी कि जब हमारे पास दो लाइन्स होंगी, यानी दो लाइन्स की इक्वेशन होंगी, तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब है कि अगर ये इंटरसेक्टिंग हो। तो दूसरी बात है कि अगर ये कोइंसिडेंट हो, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब है ये कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। तो ये दोनों का एक ही नाम है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स। तो जो उनका ग्राफ होता है वो उनकी एक सॉल्यूशन होती है। तो इस इंटरसेक्टिंग में खाली एक सॉल्यूशन होती है, उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो जब ये होता है तो इसकी सो मेनी सॉल्यूशंस होती हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग होती हैं। ये एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर पड़ती है, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के नीचे आती है। तो ये दोनों किस्म जो हैं कंसिस्टेंट बोलते हैं उनको। अब है जो तीसरा है, ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल लाइन्स होती हैं, यानी ये मिलती नहीं हैं। तो इसका मतलब है देयर इज नो सॉल्यूशन। अब हम इसको देखेंगे, पार्ट नंबर फर्स्ट को हम दोनों इक्वेशंस लिखते हैं, तो देखते हैं कि इनका क्या होता है। हाँ जी, हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। तो x + y इज इक्वल टू 5, 2x + 2y इज इक्वल टू 10। लेकिन जो हमने जनरल फॉर्म में देखा है कि इक्वेशंस कैसे होती हैं, वो होता है कि ax + by + c इज इक्वल टू 0। यहाँ का जो ये c है ये दाईं तरफ है, तो इसको बाईं तरफ लेना पड़ेगा। और x + y - 5 इज इक्वल टू 0, 2x + 2y - 10 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हमने इस c को लेफ्ट में लाया और इस तरह इसकी जो साइन है वो चेंज हो गई। दाईं तरफ राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव थी और लेफ्ट हैंड साइड में वो नेगेटिव आई। अब हम देखेंगे कि रेशियो क्या बनता है। नाउ ये हो गया a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0। तो अब इनका देखते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू, यहाँ a1 है 1 और ये है a2 2 हो गया। b1/b2 क्या है, b1 1 और यहाँ है 2 और यहाँ है c1/c2 इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई -10। ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, माइनस विल गो। और है ये 5 1s are 5 2s are, और हो गया 1/2। अब हमने देखा कि ये जो a1/a2 है ये भी 1/2 निकला, b1/b2 ये भी 1/2 निकला और c1/c2 ये भी 1/2 निकला। तो इस तरह therefore a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। दोनों 1/2 हैं, तो इस तरह सारे इक्वल हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो किसकी फुलफिल हो रही है, वो हम देखेंगे। वंस अगेन हम देखेंगे इसे कि हमारे पास कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखिए जी, ये वाली कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये वाली कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो है कोइंसिडेंट, दीज आर कोइंसिडेंट लाइन्स। ये है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है और एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल नीचे होती है, यानी हमें खाली एक ही लाइन दिखाई देती है। तो these are coincident
coincident lines, hence these are consistent. यानी इनकी एक सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, बट इन दिस केस दे हैव मेनी सॉल्यूशंस जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो निकला हमें कंसिस्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो हमें निकालना है, इनका ग्राफ निकालना है, बनाना है, और अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो क्वेश्चन वहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ कॉन्सिस्टेंट निकला तो इसलिए हमें क्या बनाना है, हमें इनका ग्राफ बनाना है। तो हम इनका पहले वैल्यू निकालेंगे और फिर ग्राफ डालेंगे। वी हैव x प्लस y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 माइनस y। तो पुट y इज इक्वल टू, पहले y को आप वैल्यू दीजिए 0, x इज इक्वल टू 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, और x को 5 देंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने दो वैल्यूज दिए, शाबाश, x और y को, x और y। हमने क्या दिया, जब y को 0 दिया x क्या निकला 5, जब x को 5 दिया y निकला 0। अगेन दूसरी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो फिर इधर आइए, ये 2 और 2 निकालो, 2x प्लस y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो x प्लस y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आएगा 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो x प्लस y हो गया 5। ये भी बिल्कुल पहली इक्वेशन की तरह आ गया। पुट, हाँ पहले अब, और x, देखो बिल्कुल पहली इक्वेशन की तरह है, और x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो ये इसका भी ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट्स निकलेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई के बदले है 0 इज इक्वल टू 5। तो इसको 5 चलो दूसरा भी देंगे, आप कंफ्यूज मत हो जाए, 4 देंगे, डोंट वरी, 6 देंगे, चलो 4 दिया। x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हमें जो टेबल आया वो क्या है, ये है x से y। जब हमने y को 0 दिया x क्या निकला 5, और जब हमने 4 दिया तो ये निकला 1। तो इस तरह हमारे पास ये सेकंड का है, ये फर्स्ट का है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इसका टेबल है और इसका टेबल, हम दोनों का आप ग्राफ डालेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई इधर उधर नहीं करना है, लिखते जाइए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो हमारे वैल्यूज एक चीज़ है, इनमें ये खाली पॉजिटिव हैं, इसलिए हम लेफ्ट में नहीं जा सके और न नीचे जाना ज़रूरी है। ये हो गया x, ये हो गया x और यह है x एक्सिस, ये है y और यह y डैश, ठीक है। नाउ वी शैल
ड्रॉ दीज पॉइंट्स है। पहला है, पहले का लेते हैं पहले 5 और 0, यहाँ है 5 और 0, ये यहीं y इसका 0 है, यहीं पे है। ओके, ये है 0 और 5, 0 पे ही x का रहना है और y इधर लेना है 0 5 जी। अब है यहाँ, ये इसको पहले मिलाते हैं। ठीक है, इस तरह अब 5 और 0 यहीं आ गया। अब है 1 4 1 और 4, x1 है, y4 है, सॉरी हमें y जी। अब हमें डालना है, जब ये 5 0 5 है, x5 है, y है 0, तो ये यही आ गया। ठीक है, तो दूसरा है x7 y है 4, तो इधर आता है ये पॉइंट। तो इस तरह इसका भी जो ग्राफ है इसी के ऊपर से निकलेगा। ये है 1 4, ये है 0 5 0 है, ये सॉरी 5 0, और ये भी है 0 5। तो हमने देखा दोनों का ग्राफ एक ही सीध में आ गया। तो इस तरह हम यही है, इसी का मतलब है जब दूसरे की डालेंगे लाइन वो इसके ऊपर आएगा। That means these are coincident lines. These are coincident lines. और जो coincident भी होती हैं वो भी constant होती हैं, और इसमें है so many solutions, infinite solutions है। तो इस तरह हमने ये ग्राफ डाला। तो from the graph it is clear that the given pair of linear equations are parallel, or coincident। From the graph it is the pair of linear equations are coincident or have infinite solutions। तो जो क्वेश्चन में दिया गया था कि ग्राफ के लिए इनकी सॉल्यूशन बताओ, तो हमने ग्राफिकली देखा कि ये हर जगह मिलती हैं, तो इसका मतलब है इनकी बहुत सारी सॉल्यूशन हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अस्सलाम वालेकुम।